केंद्र ने झारखंड खनिज विकास निगम के 52 करोड़ 68 लाख की बैंक गारंटी भुना ली। जेएसएमडीसी ने पाताल कोल ब्लॉक आवंटन के बदले में दी थी बैंक गारंटी। निर्धारित समय में कोल ब्लॉक का ऑपरेशन शुरू नहीं करने पर केंद्र ने पहले आवंटन रद्द किया। कोल ब्लॉक आवंटन रद्द करने के बाद बैंक गारंटी भुनाकर आरबीआई स्थित अपने खाते में उसने जमा करा लिया। 8 साल में भी जेएसएमडीसी नहीं शुरू कर पाया कोल ब्लॉक का काम। और इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं सहयोगी अमर सिंह दिल्ली से। सीधे उनका रुख कर लेते हैं। अमर, देखिए, अब कोल ब्लॉक के नाम पर कुछ इस तरह से डाका डाला गया है। यह गलत नहीं होगा कहना कि केंद्र ने फिर डाका डाला और जो रकम थी उसे भुना ली गई बैंक गारंटी के नाम पर। देखिए, मैं इस पर ये नहीं कह सकता कि केंद्र ने डाका डाला है, क्योंकि अगर जिस रूल को अगर देखें, जो प्रोसेस को देखें, 2016 में आमंत्रण किया जाता है झारखंड से कोल विकास को 52 करोड़ 58 लाख 40 हजार रुपया आवंटन किया जाता है कि ताकि उसका खनन हो सके। यह एक प्रोसेस है केंद्र सरकार का, और कह सकते हैं कि एक रूल है, ये संवैधानिक रूल है कि अगर आप समय पे काम नहीं करते हैं, उसका खनन नहीं करते हैं, क्योंकि 25 साल के लिए आवंटन किया गया था इस कोल ब्लॉक को कि ताकि इसका खनन हो सके और इस पे जो है आप कोयला निकाल करके आप बेच सकें। तो लेकिन आपने ऐसा काम नहीं किया, और उसी के आधार पे 2016 में जब आवंटन किया गया था, उसके बाद 2021 में नवंबर में जो है केंद्र सरकार ने इसका रद्द करने के बाद अपने जो पैसे उनका था 52 करोड़ 68 लाख 40 हजार रुपया जो था, उसको आरबीआई अपने अकाउंट में जो प्रोसेस के तहत उन्होंने अपने अकाउंट में जमा करा लिया। लेकिन अभी तक अगर जो विकास निगम है, अगर वो उस पर समय पे आप नहीं काम करते हैं तो रूल कहता है कि उसको कैंसिल कर दिया जाएगा, और जो केंद्र सरकार ने वही काम किया कि उन्होंने कैंसिल कर दिया। लेकिन निगम हाईकोर्ट गया, हाईकोर्ट में जो कहा गया है कि भाई आप जो है दोनों तरफ को टाइम दिया गया कि 1 महीने के अंदर जो है आप फाइल करें, इसको ट्रिब्यूनल में आप जाएं और इसकी जांच करवाएं। लेकिन फिलहाल तक रोका गया था। उसके बावजूद भी अगर पैसे चले आ जाता तो ये एक कह सकते हैं कि ये दादागिरी थी, और अपने पावर का इस्तेमाल उन्होंने केंद्र सरकार ने किया और अपने जो पैसा दिया गया था, आवंटन किया गया था बैंक गारंटी के रूप में, उसको अपने अकाउंट में ले आया। अब ये देखना होगा कि हाईकोर्ट का जो फैसला था उस फैसले पर क्या डिसीजन लिया गया, या फिर अब क्या इसका होगा। लेकिन फिलहाल जो पैसा विकास के रूप में, या फिर कह सकते हैं उस खनन से जो भी रॉयल्टी राज्य सरकार को आता है, इससे वो वंचित रह गया। चाहे उसकी जिम्मेदार चाहे राज्य सरकार निगम हो या फिर जो भी हो, दिक्कतें राज्य सरकार को हुई है। इस पैसे का नुकसान राज्य सरकार को हुई है। जो रॉयल्टी मिलती, इससे राज्य सरकार को नुकसान इस पे हुआ है। अब देखना ये होगा कि हाईकोर्ट या ट्रिब्यूनल में जाने के बाद जो है इस पर क्या फैसला होता है। इस पे फैसले के बाद ही अब क्या केंद्र सरकार सही मायने में वो रिफंड करती है पैसे, या फिर से सवाल यही होगा, सवाल यही होगा अमर, कि देखिए, अगर ट्रिब्यूनल में ये मामला गया है, वहां पर अगर फैसला आता भी है राज्य के पक्ष में, तो क्या वो रिफंड होंगे पैसे? क्या वो राज्य के खाते में वो पैसे आएंगे? ये बड़ा सवाल होगा। हाँ बिल्कुल, देखिए, अगर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ये डिसीजन देती है कि नहीं, आप इसको फिर से जो है आवंटन किया जाए, तो केंद्र सरकार को देनी पड़ेगी और माननी पड़ेगी। जो प्रोसेस है उस प्रोसेस के तहत उस पर काम करना। हाँ, लेकिन आप 2016 में 52 करोड़ 68 लाख और 40 हजार रुपया आवंटन किए थे, लेकिन 2016 और 2022 की अगर आप बात करें तो एक लंबा गैप होता है, एक लंबा समय होता है, और बहुत कुछ जो है डेवलप कर जाता है और विकास कर जाता है। उस आधार पे आपको पैसा आवंटन करना पड़ेगा, बैंक गारंटी देनी पड़ेगी। अगर उस समय 52 था तो अब मान के चलिए 60 हो जाएगा वो, तो उसमें क्या रॉयल्टी राज्य सरकार को बनती है, या फिर उसके खनन से क्या फायदा होगा? ऑब्वियसली, क्योंकि जब किसी भी जगह का अगर कोल खनन होता है तो आप समझ सकते हैं उस इलाके का डेवलप होता है, विकास होता है, इस सेंस से कि वहाँ मजदूर काम करते हैं, वहाँ के ठेकेदार काम करते हैं, वहाँ सरकार को रॉयल्टी मिलती है, वहाँ बहुत से ट्रक वाले को रोजगार मिलता है। तो ये एक राज्य सरकार के लिए फायदे वाली बात थी, जिससे उनको फायदा हो सकता था। लेकिन फिलहाल मामला जो है कोर्ट में है, कोर्ट क्या डिसाइड करते हैं, कोर्ट डिसाइड अगर जो भी कर देगी उसको केंद्र सरकार को मानना पड़ेगा, राज्य सरकार को मानना पड़ेगा। लेकिन अगर आप प्रोसेस के तहत आप आती हैं
और उसको अगर आप देखती हैं तो ये रूल्स है कि अगर आप समय पे काम स्टार्ट नहीं करते हैं तो समय के बाद जो है वो कैंसिल कर दिया जाएगा, जो केंद्र सरकार ने किया है। चलिए, तो अब ये देखना होगा कि ट्रिब्यूनल में क्या फैसला आता है, क्या निर्देश दिया जाता है और क्या उसके बाद अगर ये राज्य के खाते के राज्य के हित में भी बात सामने आती है तो क्या ये पैसे रिफंड किए जाएंगे, ये रकम राज्य को वापस मिलेगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। बहुत बहुत शुक्रिया अमर हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। तो एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, खबरें अभी और भी हैं, आप देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।